हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 है, जो कि आपके लिए जो यूपी बोर्ड में आने वाले या अन्य बोर्ड में जो भी आने वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट देखते हुए सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखते हैं आज निर्देशांक ज्यामिति में। देखिए ये होते हैं, इसमें दो अक्ष होते हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष होता है। तो यहाँ पर हमें बिंदुओं को पहचानना होता है। अगर जैसे लिखा हो बिंदु, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं बिंदु लिखा हो जैसे 2,3। अब इसको पहचानेंगे 2,3 ए बिंदु है, b क्या है 4,0 और c बिंदु जो है 0,3 एंड D जो है वो है 5,3। अब इनको हम देखिए निर्देशांक ज्यामिति में ग्राफ पर हम कैसे दर्शाएंगे और कैसे पता करेंगे कौन सा बिंदु कहाँ पर है। तो सबसे पहला ए बिंदु देखेंगे, तो ए बिंदु 2,3 लिखा है। तो 2,3 का मतलब होता है, हमेशा बच्चों याद रखना बिंदु लिखे जाते हैं, बिंदु का मतलब होता है x और y। x और y जो पहले लिखा जाता है उसको x कहते हैं, बाद वाला y होता है। तो यहाँ पर जो 2,3 जो है वो 2x का मान है और 3y का मान है। तो x अक्ष ये लाइन x पर गई है, तो यहाँ पर हम 2 इसके लिए 2 देखिए 2 ऊपर की ओर चले जाइए और कामा 3 है, तो 3 किधर आएगा 3 इधर आएगा। तो ये जाकर इस प्रकार से ये दोनों कहाँ पर टकरा गए, ये जहाँ पर दोनों टकरा जाए वही बिंदु होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2,3 बिंदु प्राप्त होगा। इसके बाद आप अच्छे से इसे रेज करके और बिंदु हमने पता कर लिया। अब हमें बी बिंदु पता करना है। तो बी बिंदु पता करने के लिए लिखा है 4,0। तो 4,0 है, तो इसका मतलब x पर है 4, y इसके लिए है 0। तो x पर जब 4 है तो इसका मतलब सिर्फ x की ही साझेदारी है, y का कोई योगदान नहीं है। जब कोई भी x y में से कोई एक मान 0 होता है तो वो सीधे अक्ष पर ही मान होता है। तो x पे हम x अक्ष पे चले आएंगे 4 नंबर पे। तो ये बिंदु यहाँ पर रखा है जिसका नाम a था, और b जो है वो यहाँ पर है और जिसका मान है 4,0। तो इसको हम 4,0 यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ही c बिंदु देखेंगे, c बिंदु कहाँ पे है बच्चों 0,3 है। तो 0, यानी x 0 है तो और y पे 3 है, तो ये लाइन पर ही होगा, y अक्ष पर ही होगा, जिसका मान हो जाएगा 0,3। ये हो गया c, ये c बिंदु हो गया। तो a बिंदु b और c। d देखते हैं, d में लिखा है 4,3। तो 4y x पे है 4, y पे है 3। तो x पे 4 आते हैं और y पे 3, ये दोनों जाकर कहाँ मिलेंगे, इस प्रकार से सीधे आएंगे तो ये मिलेंगे। तो जब इस प्रकार से मिलेंगे तो ये हो गया d, और d का मान हो गया 4,3। तो इस प्रकार से a b और c d, इस प्रकार से कोई भी बिंदु है तो आप कैसे उसको अक्षों के द्वारा दर्शा सकते हैं और कैसे बता सकते हैं। अब आपके टॉपिक में जो आता है, जैसे यहाँ से कोई भी 2 बिंदु दिए जाएंगे, उनके बीच की दूरी। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे मान के चलें एक बिंदु है x1 और y1 और x2 y2, यहाँ पर कोई भी बिंदु मान लिए हमने, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है बच्चों, d बराबर कहते हैं रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से आप बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट पे देखते हैं, जो सवाल आते हैं जिस प्रकार से पूछे जाते हैं वो बताते हैं। तो जो आपका
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई बार पूछा गया सवाल है। तो पहला सवाल है, बीच की दूरी ज्ञात करना। बिंदु दिया गया है 2,3 व 4,1, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो जैसा कि अभी हमने बिंदुओं को दर्शाया था, आप सब समझ गए होंगे कहाँ पर कैसे बिंदु आते हैं। तो देखिए, हमें बिंदु दो दिए गए हैं, इसको अगर हम ए मान लें, इसे बी मान लें। ए का मान है 2,3, बी का मान है 4,1। तो ये देखते हैं कहाँ पे। देखिए 2,3 यहाँ पे हम बनाए थे, वो मिल गया हमें, बाकी हम रेज कर देंगे। बाकी जब रेज कर दिया तो हमें अभी बी बिंदु चाहिए। ए बिंदु तो पता है 2,3 और बी बिंदु है 4,3। यक्स का मान है 4, वाई है 1, तो यक्स पे 4, वाई पर 1, तो ये दोनों आकर कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे। यहाँ पर बी हो जाएगा जिसका मान हो जाएगा 4,1। तो इस बिंदु के बीच की दूरी, ये दूरी ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं, अगर ग्राफ पे बना है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी वो कैसे बताएंगे। तो ये फार्मूला लिखा है, ये बिंदु यहाँ पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। जो पहला सवाल होता है, पहला बिंदु होता है उसको x1 y1 मान लें, दूसरा है इसे x2 y2 मान लें, और बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएं। तो लिख देना यहाँ पर d बराबर अंडर रूट, देखिए x1 माइनस x2, तो x1 है 2 माइनस x2 है 4, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस फिर लिखा है y1 माइनस y2, तो y1 कितना है बच्चों 3 है, माइनस के y2 कितना 1 है, माइनस करके इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो d बराबर अंडर रूट, ब्रैकेट पहले हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को माइनस करेंगे, 2 से 4 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, तो -2 इस पे होल स्क्वायर है, प्लस 3 से 2 जाएगा तो 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर अगले स्टेप में 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर माइनस हो चाहे प्लस, स्क्वायर का मतलब उसे 2 बार लिखना, -2 गुणे -2 लिखोगे तो प्लस का ही 4 आएगा, इसलिए हमने प्लस का 4 लिख दिया। और प्लस जब प्लस का पहले से तो वो प्लस का ही रहेगा। अब यहाँ से अगर हम जोड़ दें तो 8 होगा। 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, और मात्रक, मात्रक इसलिए लिख देते हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पर हमें कोई मान ए नहीं दिया गया, कोई ये मात्रक नहीं बताया जाता है कि सेंटीमीटर में बिंदु है या मीटर में है या किलोमीटर में। दूरी की जितने भी मात्रक होते हैं उनमें कोई ना कोई मात्रक हम रखकर उसी हिसाब से देख सकते हैं। अगर बिंदुओं के बीच में मात्रक सेंटीमीटर हो तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मीटर हो तो मीटर, किलोमीटर हो तो मीटर। तो ये अक्षरों के द्वारा हम दर्शा देते हैं, तो इसलिए मात्रक लिख देते हैं क्योंकि हमें क्लियर नहीं होता मात्रक क्या लिया गया है। लेकिन ये तो क्लियर है कि दूरी का मात्रक है, तो दूरी का मात्रक होगा कोई ना कोई। तो इसी के आगे देखते हैं एक और नया सवाल। बीच की दूरी के लिए हमने 2 बिंदु ले लिए। पहला बिंदु है a, b और -a, -b। जैसा कि सवाल को देखते भी फील हो रहा है कि ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है इससे पहले भी। और मैथ में ऐसा होता है कि लगभग 80% आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उन पे आप विशेष ध्यान दें। तो बीच की दूरी के लिए जैसा कि ये सवाल सॉल्व किया था वैसे कर लेंगे। पहला x1 y1, इसे x2 y2, बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो d बराबर क्या लिखोगे बच्चों, x1 माइनस x2, तो a और x2 का मान -a, पहले से ही सूत्र में भी माइनस होता तो प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस सूत्र होता है y1 माइनस y2, तो y1 है b माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस b होल ऑफ स्क्वायर। तो d बराबर आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर a और a जुड़कर हो गया 2a का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और इस पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। तो हम अगर यहाँ से 2 को बाहर ले लें तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, तो 2 बाहर हो गया, और रूट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ a स्क्वायर बचा है, और प्लस यहाँ से b स्क्वायर बचा है।
इसके आगे हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो यही मात्रक, यही मान छोड़ देना और आगे क्या लिख दोगे बच्चों, मात्रक। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसी के साथ में एक और नया क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि बाई का मान जिसके लिए बिंदु दिया गया है। अगला सवाल जो है कह रहा है कि जिसके लिए बिंदु 2, -3 और बाई का 10, बाई के बीच दूरी 10 मात्रक है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु दिए गए हैं, 2, -3 और 10, बाई। ऐसे बिंदु देखिए, अगर हम इस प्रकार से बिंदु मान लें, ये लाइन है, इसको हमने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, और इसका मान है 2, -3, इसका मान है 10, बाई, और इनके जो बीच की दूरी है, वो दी गई है 10 मात्रक। तो 10 मात्रक इनके बीच की दूरी है, तो बाई का मान क्या होगा ये बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, जैसा कि अभी लिखवाया था। क्या होता है बच्चों, बीच की दूरी यानी कि दूरी डी का मान, यहाँ पर डी का मान सकते हैं 10 दिया है, ये x1 है, y1 है, x2 और y2 है। सूत्र बच्चों आपको पता होगा, d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो मान डालते हैं, देखिए बच्चों, x1 का है 2 -x2 का 10 होल स्क्वायर कर देना है, प्लस y1 का मान है -3 माइनस y, इसका भी होल स्क्वायर कर देना है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखना जरा। बराबर में रूट है, बड़ी संख्या है रूट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक स्टेप याद रखना बच्चों, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और यहाँ जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट हट जाएगा, तो बचेगा 2 से 10 जाएगा, 8 माइनस का 8, और 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 84 होता है, और यहाँ दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले ले, तो अगर होल स्क्वायर करेंगे तो हमें प्लस का मिलेगा, 3 प्लस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसको एक तरफ कर दें तो 100 है, इधर आ जाएगा 64, माइनस हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर। आपको सबसे सरल आसान तरीका बताते हैं, 100 से 64 अगर माइनस कर, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको हमने पहले लिख दिया, 3 प्लस y का होल स्क्वायर बराबर में 100 से अगर 64 घटा दें तो 36 बच्चों बचता है। तो इसको ऐसे लिखा रहने दें, होल स्क्वायर। 36 को भी हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ है वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, हम आधार की तुलना करा देंगे, घातें समान है तो आधार जो है उनकी तुलना करा देंगे। तो यहाँ से बचेगा 3 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर बचेगा 6 और 3 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, y बराबर आंसर हमारा हो जाएगा y बराबर 3। तो इस प्रकार से आप बच्चों हल कर सकते हैं, देखा क्वेश्चन आसानी से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए और बी, ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 वृत्त का केंद्र है, और बी का निर्देशांक दिया गया है 1, 4। तो ए का निर्देशांक क्या होंगे, ए के निर्देशांक को हमने यहाँ पे मान लिया है x, y। तो क्वेश्चन जो है इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिख लेना, माना ए के निर्देशांक x, y हैं, जैसा कि चित्र में हमने दर्शा दिया है। देखिए बच्चों, अगर ये जो केंद्र होता है, ये अगर व्यास है तो केंद्र इसका मध्य बिंदु होता है। तो आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हो, मध्य बिंदु का लगा दो और चाहे दूरी वाला सूत्र लगा दो। तो दूरी वाला सूत्र लगाओगे तो OA की दूरी बराबर में OB की दूरी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं।
और ऐसे भी लगा सकते हैं, x और y के मान निकाल सकते हैं, और या फिर मध्य दूरी वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो जैसा कि हमें आसान रहेगा वो हम लगाते हैं। तो यहाँ पे मध्य बिंदु वाला लगाएंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक अंतः बिंदु जब होते हैं तो सूत्र होता है x बराबर m1, मध्य बिंदु है, बिल्कुल मध्य है, तो यहाँ पर m1 और m2 दोनों समान होंगे, क्योंकि अंतःखंड जितना इधर का हिस्सा है उतना ही इधर का हिस्सा है, बराबर हिस्से होते हैं। तो m1 m2 जब समान होते हैं तो वहाँ पर मध्य बिंदु के लिए सूत्र लगता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2। अब यहाँ पर देखिए x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा y, और इसको हम x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, इसे मानेंगे x2 और y2। सूत्र में इस हिसाब से डालेंगे, वहाँ पे हमने अलग अलग मान डाले हैं। तो x का मान हमें 2 लिखना है, बराबर x1 का मान खाली x लिखना है, प्लस x2 का मान है 1 और बटे में 2 की जब इधर इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। 1 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, x बराबर हमें 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने x का मान निकाल लिया। इसी प्रकार से y का मान निकालेंगे। तो y के लिए क्या होता है, y बराबर सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटे में 2। तो y का मान है -3 बराबर y1 क्या हो जाएगा, y1 के लिए खाली y और y2 के लिए 4 है और बटे में 2 फार्मूले वाला। इधर गुणा करेंगे कैंची तो -6 आ जाएगा, बराबर में y प्लस 4 आएगा। y एक साइड रहने दो, बराबर में -6 है और 4 इधर था, y की तरफ था 4, तो उधर भेजेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, कह सकते हैं -6 -4 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगी संख्या, -10 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से y का मान 10 आया। तो हम कह सकते हैं जो a के निर्देशांक थे तो लिख देना, अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x हमेशा पहले लिखा जाता है, तो x का मान 3 आया है और y का मान आया है -10, तो बिंदु A इतना हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बच्चों एक नया सवाल, जो निम्न में से k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तो बिंदु कौन से हैं बच्चों, देखिए बिंदु जो दिए गए हैं, पहला बिंदु है 7, -2, 5, 1 और तीसरा बिंदु है 3, k। ये कहा गया है कि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता क्या, संरेखी होने का मतलब एक ही रेखा में बिंदु होना। जैसे यहाँ पर a है, ये b है और ये c है। जब एक ही रेखा में होते हैं और अक्ष इतनी पतली अक्ष होती है जिसकी अगर हम मोटाई या गोलाई बिल्कुल ना समझें, हालांकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई भी छड़ कितनी भी पतली हो उसका व्यास कुछ ना कुछ होता है और वो बेलना के आकार की बन जाती है, तो क्षेत्रफल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल के अनुसार सवाल कहता है कि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक ही रेखा में जाने पर तीनों बिंदु हैं, तो पहला यहाँ पर 7, -2 अगर मान लें, यहाँ पर 5, 1 और यहाँ पर 3, k। देखिए संरेखी क्यों कहा जाता है, संरेखी में क्या होता है कि जब एक ही रेखा में बिंदु हैं और रेखा इतनी पतली होती है जिसकी चौड़ाई बिल्कुल नगण्य मानी जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोई रेखा का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। जब रेखा का क्षेत्रफल नहीं होता है तो इसीलिए इसका फार्मूला होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो वो 0 होता है। तो जो त्रिभुज का सूत्र पढ़ा था बच्चों, वही फार्मूला 1/2 ब्रैकेट में x1 और ब्रैकेट में लिखेंगे y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 अगले ब्रैकेट में y1 -y2। और जब संरेख होता है तो इसके बराबर में लिख दिया जाता है 0। तो यही ये कंडीशन दी गई है कि संरेख है तो k का मान बताइए, तो हमने बराबर में 0 ले लिया है। और जो पहला बिंदु है इसे x1 मानेंगे, इसे y1, x2, y2, x3 और y3। अब मान डाल देते हैं और बटे में जो 2 है 2 भी जाएगा 0 के साथ में, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर जो बचा है उसके मान डालते हैं।
देखिए बच्चों x1 है तो x1 क्या है 7 है, ब्रैकेट लगाएंगे बाई टू का मान है 1 माइनस के बाई 3, तो बाई 3 का मान है k, तो यहाँ पर k लिख दिया, प्लस x2 कितना है 5 है, और फिर ब्रैकेट लगाया बाई 3 का मान है k और माइनस के बाई 1, तो बाई 1 यहाँ पहले से भी माइनस है और सूत्र में भी माइनस, तो प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस x3 के लिए 3 लिखना है, और यहाँ पर बाई 1 का मान माइनस के 2 है, माइनस के बाई 2 जब करेंगे तो 1। मान आप बहुत ही सावधानी से और सही से डालें, अगर कोई भी एक मान गलत हो जाने पर पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब इनकी गुणा कराते हैं। अगर 7 के गुणा कराएंगे तो 7 × 7 माइनस के 7 के, 5 की इधर गुणा कराएंगे तो 5 के प्लस के 10, 5 दूनी 10, इधर गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का 6, और ये माइनस जोड़ सकते थे, रुकिए, माइनस के 2 माइनस का 1 जोड़ने पर माइनस का 3 होगा, और 3 की 3 से गुणा कराएंगे तो माइनस के 3 3 9 बराबर 0। अब देखिए के वाले 2 पद हैं, इनमें से हम इनको जोड़ घटा लेंगे, माइनस के 7 है प्लस के हैं 5, तो माइनस का 2k बचेगा, और बाकी जो संख्याएं हैं ये प्लस का है ये प्लस का है, तो 17 से अगर 9 घटाते हैं कितना बचेगा बच्चों 8 बचेगा, कितना बचेगा प्लस का 8 बचा बराबर 0, माइनस के 2 के बराबर भेज दिया तो ये भी माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, 4 आ जाएगा, तो के का मान क्या आया बच्चों 4 आया इस प्रकार से। और जो संरेख होने पर के का मान, या सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेखी हैं, इस प्रकार का आपको देखने को सवाल अवश्य मिल जाता है हर बार, तो इस बार भी ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक वीडियो को पहुँचाएँ। धन्यवाद।